ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रदेश सरकार ने आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण की विस्तृत व्यवस्था की है। राज्य सरकार जल्द ही टीकाकरण के लिए भी एक कैलेंडर बनाएगी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि केंद्रित कोविड परीक्षण के पैटर्न पर राज्य सरकार केंद्रित टीकाकरण के लिए भी एक कैलेंडर तैयार कर रही है। 1 सप्ताह के भीतर सरकार समाज के विभिन्न वर्गों जैसे दुकानदार, रिक्शा चालक, ड्राइवर, वकील, मीडिया कर्मियों और अन्य समूहों को टीकाकरण अभियान के लिए आने के लिए आमंत्रित करेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1,14,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमितों का 4.78% है। प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय का इंतजार न करना पड़े। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रजनीकांत ऐसे अभिनेता हैं जिनकी लोकप्रियता दर्शकों की कई पीढ़ियों में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वे अपने विविध भूमिकाओं और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।